बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ एग फिरनी, बहुत ही टेस्टी, यमी और हेल्दी। ये डिज़र्ट की रेसिपी है, स्पेशली ईद के लिए बना रही हूँ। इसके अलावा आप हर इवेंट पे यूज़ कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारे स्टेप्स की सही समझ आए और आप इसी तरह परफेक्ट इसका रिज़ल्ट हासिल कर सकें जैसे कि मैंने बनाई है। बहुत आसान है, हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है। जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए बन रही है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए जनाब बहुत थोड़ी सी चीज़ें जो घर में हर वक्त अवेलेबल होती हैं। उसमें है, मैंने लिया है 1 लीटर दूध का। ये हाफ़ लीटर के कप हैं, मग हैं जिनमें मैंने डाला है ये दूध नाप के। ये 1 किलो है। 1/3 कप मैंने लिया है चीनी का और 1/3 कप ही मैंने लिया है बहुत बारीक सा फाइन चावल का आटा। सब्ज़ इलायची का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। और ये अभी मैंने खुद तैयार किया है, फ्रेश जो आप बनाते हैं उसकी बहुत तेज़ और प्यारी खुशबू होती है। 2 अंडे जाएंगे इसमें। और इस क्वांटिटी को जब आप डबल करेंगे तो इसी हिसाब से चीज़ों को आप बढ़ा लेंगे। सबसे पहले हम किसी भी पैन में दूध डालेंगे और इस टाइम मैंने आग नहीं जलाई, आप उसको काउंटर टॉप पे रख के। तो इसमें 1 मग मैंने पूरा डाल दिया, यानी हाफ़ के जी डाल दिया, और बाकी दूसरे में इसमें हम 200 मिलीग्राम जो है वो बचा लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। ये देखिए 200 मैंने बचा लिया है, तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। 1/3 कप जो मैंने लिया है ये इनफ है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, और अगर इससे आप कम डालना चाहिए तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो चावल का आटा जो है 1/3 कप है, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। सब्ज़ इलायची का पाउडर, और विस्क की मदद से अच्छे से इसको फ़िलहाल अच्छे से मिक्स करूँगी। बिल्कुल अभी आग हमने नहीं जलाई। और इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, कोई गुठली ना रहे। इतनी अच्छे से तसल्ली के साथ आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए काफ़ी अच्छा ये मिक्स हो चुकी है, हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई है। अब हम इसमें अंडों को यूज़ करेंगे। अंडे हमने अलग अलग तोड़ लिए हैं, जर्दी और सफ़ेदियाँ अलग कर ली हैं। सफ़ेदी को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे। नरम हाथों से, बहुत तेज़ नहीं करना हमने, इसकी कोई जाग वगैरह नहीं बनानी। बस इतना है कि इसके अंदर जो लम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तब हम इसको एग वाइट को भी दूध वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक बहुत हल्के हल्के से विस्क करेंगे। अच्छी तरह आपने इसको विस्क करना है, बिल्कुल हर चीज़ यकजान हो जाए, अंडों की सफ़ेदियाँ इसमें मिक्स हो जाएं, चीनी भी इस तरह मिक्स हो जाएगी और हर चीज़ बिल्कुल ये महलूल हमारा जो है वो काउंटर टॉप पर ही बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हम आग को जला लेंगे और लो और मीडियम आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। तेज़ आंच पे नहीं पकाना और मुसलसल हिलाते रहना है। 1 मिनट के लिए भी आपने छोड़ना नहीं कि ये नीचे ना लग जाए, और ना ही आंच को तेज़ करना है। और इस तरह 3 से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं या 5 मिनट तो ये महलूल जो है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और कहाँ तक इसको पकाना है, कितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए, वो देखने के लिए आप मेरे साथ रहिए। ये देखिए जी, अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और इसमें से बबल भी स्टार्ट हो गए हैं। जब बबल स्टार्ट हो तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन पक चुका है। और इस स्टेज पर 1 से 2 मिनट आप इसको मज़ीद पकाएं और हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना। मुसलसल आपने साइडों से भी और नीचे से भी हिलाते रहना है। और आँच मुसलसल वही लो और मीडियम के बीच में है। ये देखिए जी, जितना थिक हमें चाहिए था उतना ये थिक हो चुकी है फिरनी, और इसमें बबल भी स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसको
जिस भी बर्तन में आपने शिफ्ट करना है उसमें डाल देते हैं। सर्विंग डिश आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छी लगे। तो मैं इस सर्विंग डिश में इसको डाल रही हूँ ताकि अच्छे से मैं इसको डेकोरेट कर सकूँ, अच्छे से इसको मेंटेन कर सकूँ। तो अच्छे से इसमें मैंने डाल दिया है और इसको सेट कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा देर ठंडा होने देंगे, 10-20 मिनट तक। जब ये थोड़ा इसकी जो ज़्यादा इसमें स्टीम वगैरह निकल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, तब हम इसके ऊपर जो नारियल होता है, डेसिकेटेड नारियल, वो डाल रही हूँ। अच्छे से इसकी सारे के ऊपर एक बहुत ही फाइन सी लेयर में लगा दूँगी। ये देखिए, जिस सारे के ऊपर बहुत अच्छे से मैंने कोकोनट को फैला दिया है और अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में मैंने जो दूध बचाया था वो इसमें ऐड करेंगे और उसमें हम शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैंने 7 से 8 टेबलस्पून ली है। अंडों की जो जर्दियाँ थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, एक पिंच के बराबर येलो कलर। बाज़ का जो अंडों की जर्दियाँ होती हैं उनका कलर बड़ा ब्राइट होता है, तो डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइट कलर हो तो आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, थोड़ा इसका अच्छा कलर आ जाएगा, देखने में इसकी लुक अच्छी लगती है। वैनिला एसेंस डाला है 1 टीस्पून। और इसको भी मैं काउंटर टॉप पे रखे ही मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से विस्क कर रही हूँ 2 से 3 मिनट तक। बिल्कुल इसमें अंडों की जर्दियाँ जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, उसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे, बहुत ही फाइन सा। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तब हम आग को चला के तो इसको पकाएंगे। और आपने इस चीज़ को, इस स्टेप को स्पेशली ज़रूर फॉलो करना है कि नीचे ही काउंटर टॉप पे ही रख के इसको मिक्स कीजिए और फिर पकाइए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पकाना शुरू कर देते हैं तो इसमें काफ़ी लम्स बन जाते हैं और चीज़ें सही से मिक्स नहीं हो रही होती, फिर वो अच्छा रिज़ल्ट जो हम चाहते हैं वो नहीं आता। 1 टेबलस्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लावर का ऐड कर रही हूँ। और अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से फिर आपको चीज़ों की मिकदार भी बढ़ाना पड़ेगी। आग को जला लेते हैं। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। वही लो और मीडियम के बीच में आंच को रखेंगे और इसको मुसलसल जो है वो पकाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और ये जले ना। और ये देखिए जी, ये भी काफ़ी थिक हो गया है। 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए। और थोड़ा सा जब ये नॉर्मल थिक जितना हमें चाहिए उतना थिक हो जाएगा तब हम इसको, फिरनी की जो पहली लेयर हमने सेट की है और ये इसी तरह गरम गरम ही उसके ऊपर हम डाल देंगे। आराम के साथ सारी तरफ अच्छे से इसको सेट कर देंगे ऊपर डाल के। और ये देखिए जी, सारी तरफ ने डाल दिया है। अब हम मज़ीद इसको 2 घंटे तक ठंडा होने देंगे। टोटली जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसके ऊपर मज़ीद डेकोरेशन करेंगे। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, इसको मैंने ऐसे ही काउंटर टॉप पे रखा था और इसकी सारी स्टीम निकल गई है, ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। और इस तरह फिर जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, कोकोनट का बुरादा, उसके साथ अपनी मर्ज़ी से आप ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो इस तरह मैं इसको ऊपर से मैंने सारा इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। और साथ में हम इसके ऊपर डालेंगे पिस्ते। पिस्तों को मैंने थोड़ा सा क्रश सा कर लिया है, थोड़ा थोड़ा काट लिया है, तो वो इस तरह ऊपर साथ डाल देंगे। और ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी सी हमारी फिरनी, एग फिरनी बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको मज़ीद फ्रिज में रख दीजिए ओवरनाइट या 5-6 घंटे के लिए। जब ये बिल्कुल चिल्ड हो तब इसको सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए खुद भी और अपने मेहमानों को भी सर्व कीजिए। इस ईद पर इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए।
यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। अपनी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। आपके कमेंट जो हैं बहुत ही ज़्यादा हौसला बढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंकरेजमेंट देते हैं और नया काम करने के लिए बहुत हिम्मत बढ़ जाती है। तो हमेशा ही आप बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस बहुत शौक़ से देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो मिलते हैं ये इसी तरह की किसी और ज़बरदस्त सी बिल्कुल न्यू और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।